देश में अमन रहे, धर्म के नाम पे झगड़ा न हो, जाति के नाम पे झगड़ा न हो, भाई भाई के बीच में खाई न हो, संप्रभुता में सभी धर्मों को सम्मान मिले, इस मैसेज के साथ इस एकता संदेश को पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं। आज हम अमेरिका को ले लें, कनाडा को ले लें, श्रीलंका को ले लें या दुनिया के किसी भी देश को ले लें, इतनी सारी धर्म, संस्कृति या भाषाएं किसी भी देश में नहीं है। अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ की भांगड़ा हो, यहाँ का खाना हो, यहाँ का रहन सहन हो, यहाँ की संस्कृति हो, यहाँ की वेशभूषा हो, कुछ भी हो, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अव्वल हैं और पंजाबी जहाँ भी जाते हैं यकीनन छा जाते हैं। एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। इसके बलिदानी सेनानी, इसके बलिदानी सेनानी, स्वतंत्रता लाए लासानी, स्वतंत्रता लाए लासानी। आजादी की रक्षा करना, आजादी की रक्षा करना, खूब जानती नई जवानी, खूब जानती नई जवानी। गांधी जी की नई निशानी, गांधी जी की नई निशानी। सौंपी हमें कमान, सौंपी हमें कमाल, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारत वर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। भाई जी रोजाना ही 2 घंटे ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਦਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੰਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਦਾਨ ਕਰਦੇ। मन पे वार जा, सबके हित के वास्ते अपना सुख बिसार जा, सबके हित के वास्ते। As you all know, India is the best, no doubt. So first of all, clapping for India, please. For Sri Lanka and Nepal also. Thank you. So here I learned, as my experience is concerned, here I learned, first of all, adjustment. Adjustment is very important. As we people are living together, we need to adjust. We learn how to adjust with the people of all over the states and all over the countries. आज के तारीख में यूनाइटेड नेशंस में 193 राष्ट्र हैं। मैं उनमें से कुछ राष्ट्रों में जाता हूँ, शिविर भी चलाता हूँ, युवा शिविर चलाता हूँ। लेकिन अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, जापान में हो, जर्मनी हो, कभी राष्ट्रीय एकता का शिविर नहीं चलाया। अमेरिका में हमारा 26वां गांधी कैंप हुआ इस वर्ष में, लेकिन वो एकता शिविर नहीं हुआ। क्यों? भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है 193 राष्ट्रों में जहाँ 4 धर्म पैदा हुए, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, और बहुत लोगों को मालूम भी नहीं, इंडोनेशिया छोड़ दिया तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। और भारत के 3 राज्य हैं, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, जहाँ 90% लोग ईसाई रहते हैं। और दुनिया का 50% से ज़्यादा ज़ोरोआस्ट्रियंस, पारसी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। और दुनिया के सबसे बड़ा बहाई टेम्पल हिंदुस्तान में, ऐसा हिंदुस्तान है। इसीलिए हिंदुस्तान को एक बनाए रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और सोवियत रशिया जो टूट गया, बताता है सोवियत रशिया के पास सारे बंदूक थे, बम थे, सिपाही थे, बहुत तगड़े थे, लेकिन 16 भाषा उनके संविधान में, आज 16 टुकड़ा। रशियन बोलते थे रशिया हो गया, उज़्बेक बोलते थे उज़्बेकिस्तान हो गया, कजाक बोलते थे कजाकिस्तान हो गया। तो 16 भाषा अब किसी राष्ट्र में ऐसा नहीं रहा। अब सिर्फ बेल्जियम में 3 भाषा है,
युगोस्लेविया में 3 भाषा थी, 3 टुकड़े हो गए युगोस्लेविया। आज युगोस्लेविया है ही नहीं। चेकोस्लोवाकिया में 2 भाषा थी, 2 टुकड़े हो गए। श्रीलंका में 4 भाषा है, झगड़ा नहीं, लेकिन 4 धर्म, हिंदू भी है वहाँ, बौद्ध है, मुसलमान है, ईसाई है, झगड़ा नहीं। मात्र 2 भाषा, सिंहलीस और तमिल। पूछना, सिंहल आई हुई है, सिंहलीस भी आए हैं, तमिल भी आए हैं, दोनों प्रेम से आए हैं यहाँ। लेकिन 2 भाषा के झगड़ा में 1 लाख आदमी मारा गया है। तो 2-2 भाषा में देशों को एक बना के रखना मुश्किल है। और तगड़े तगड़े बंदूक और बम के बावजूद देश टुकड़ा हुआ है। तो भारत के पास 18 भाषा हमारे संविधान में हैं, ये देश एक कैसा बना रहे? और सारी दुनिया के सारी धर्म हमारे देश में, इसीलिए ये प्रयोग चलता है। बंदूक से एक बने नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने प्रयास किया बंदूक से एक बना के रखने का, बांग्लादेश अलग हो गया। नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन भाषा 6 थी, बांग्लादेश बंगाल बोलने वाला का अलग हो गया। तो इसीलिए ये सब नौजवानों की ओर से मैं बोलता हूँ, प्यार से देश एक बने रहेगा। इंडियन इंटीग्रेशन कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, वी हैव टू ट्राई फर्दर। अपने आप एक बने रहेगा ऐसा नहीं मानो, इसको बना के रखना है। आप नौजवान आते हैं, इनका सर्वधर्म प्रार्थना सुनते कितना सुंदर होता है, सभी भाषाओं का टैबलो देखते कितना सुंदर लगता है। तो उसके माध्यम से ये देश को संदेश दे रहे हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति, ये सब होने के बावजूद हम ये कुनबा है, एक परिवार है। जो डिफरेंट स्टेट्स के लोग आए हैं और बाहरले कंट्रीज से आए हैं, नेपाल से, श्रीलंका के, वो अपने कल्चर की प्रदर्शनी करते थे और उससे रात के 10 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलकर ख़त्म होता था। ऐसा हमारा ये सारा कैंप चलता रहा। कैंप के दौरान 2 दिन हम इनको अपने दोस्तों को बाहर लेकर गए। हमारा